प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे और एक बार लॉर्ड्स हाउस चैनल में स्वागत करता हूं। आप में से बहुत से लोग फ़ोन करके उपवास प्रार्थना के बारे में और भी जानकारी दीजिए भाई। उपवास प्रार्थना कैसे करें, कब करें और उपवास करते समय क्या मैं चाय पी सकता हूं, क्या पानी पी सकता हूं, क्या कुछ खाना है या कुछ नहीं खाना है, कैसे करें। इस तरह बहुत से सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर की प्रेरणा से उपवास प्रार्थना के बारे में एक सीरीज बनाना चाहता हूं। बाइबल में बहुत भक्तों ने उपवास किया, एक एक भक्त एक एक तरीके से उपवास किया। तो इस सीरीज में मैं आपको बाइबल में से एक एक भक्त के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे उपवास प्रार्थना किया और उनके उपवास प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर ने कैसा उन्हें जवाब दिया और कितने भविष्यवाणियाँ और विजन्स देके ये सब मैं आपको आने वाले संदेशों में बताना चाहता हूँ। इस संदेश में हम खास करके आज दानियेल की हुई उपवास प्रार्थना के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं दानियेल एक यहूदी था और दानियेल पर्शियन के किंगडम फारसी राजा के समय में एक ऊंचे पद में एक अधिकारी की तरह रहता था और बहुत से इजरायली लोग यरूशलेम से बबुलोन देश में आ गए और बबुलोन देश में इस नेबुकदनेस्सर को हराकर फारसी लोग न्याय करते थे। उस समय दानियेल को एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है, आने वाले दिनों में समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर की ओर से एक दर्शन दानियेल ने पाया और उस दर्शन के बाद दानियेल परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, अपने देश लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए, यरूशलेम के बारे में और अपने चुने हुए लोगों के जीवन में क्या काम करना चाहता है, इन बातों को जानने के लिए दानियेल ने 21 दिन की उपवास प्रार्थना किया। उसी उपवास प्रार्थना को आज बहुत जगहों में, बहुत चर्चेस में 21 डेज फास्टिंग प्रेयर कहकर नाम रखकर उपवास प्रार्थना करते हैं और उस उपवास प्रार्थना को बहुत से चर्चेस में शाम के समय में रखते हैं, यानी इवनिंग 6 to 9, शाम के 6 से 9 बजे तक या शाम के 6 से 8:30 बजे तक। एक एक चर्च में एक एक तरह होता है। तो इस उपवास प्रार्थना की शक्ति क्या है, इसके द्वारा दानियेल से परमेश्वर ने कौन से जवाब दिया, परमेश्वर ने क्या दानियेल की प्रार्थना सुनी है, नहीं है, ये फास्टिंग प्रेयर कैसा है, इसमें क्या क्या नियम है, ये सब इस संदेश में जानेंगे। आइए हम बाइबल में से दानियेल की पुस्तक अध्याय 10 वचन 2 से लेकर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। यहाँ वचन में लिखा है कि दानियेल 3 सप्ताहों तक उपवास प्रार्थना करने लगा। आप मुझे पूछ सकते हैं, क्या भाई दानियेल 3 सप्ताह तक यानी 21 दिन तक कुछ नहीं खाया या कुछ नहीं पिया और अपने जगह में से भी नहीं उठा क्या? देखिए, दानियेल के बारे में बाइबल में लिखा है कि दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, भविष्य देखता है और परमेश्वर के द्वारा होने वाली बातों को बता सकता है। और उसमें खास बात यह है कि वो इंटरप्रेटर है। यदि आपने में से कोई स्वप्न आए तो उस स्वप्न को इंटरप्रेट कर सकता है, उस स्वप्न को परमेश्वर से मांगकर उसका जवाब भी दे सकता है। इसीलिए दानियेल को एक ऊंचा पद मिला और दानियेल परमेश्वर से 21 दिन प्रार्थना किया और इस 21 दिन प्रार्थना में दानियेल ने मांस नहीं खाया, दाख मधु यानी ग्रेप जूस नहीं पिया और राजाओं का भोजन, जो भी अच्छे से अच्छा भोजन होता है, वो भोजन को नहीं छुआ। उस 21 दिन कुछ सब्जी लिया अपने आहार में और खास करके परमेश्वर के साथ प्रार्थना में शोक करता रहा। यहाँ लिखा है कि दानियेल ने 3 सप्ताहों तक परमेश्वर के सामने शोक करने लगा। यहाँ परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर इजराइलियों पर तेरी इच्छा क्या है, यरूशलेम की दशा कैसी होगी। जिस तरह यिर्मयाह पुस्तक में लिखा है कि 70 साल के बाद तू हमें छुटकारा देगा, तू हमें फिर हमारा देश यरूशलेम को, इजराइल को वापस भेजेगा। 70 साल पूरे होने वाले हैं, अब हमें क्या करना है, तू हमें समझ दे, तेरी योजना को हमें बता, तेरी इच्छा को हमें बता। आज बहुत से जवान लड़के लड़कियां
प्रार्थना मांगते हैं मुझसे, भाई मेरे बारे में परमेश्वर अगर आपको कुछ बताए तो बोलिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्यों ना आप भी दानिएल की तरह 21 दिन उपवास प्रार्थना करें। इस 21 दिन में मैं नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। जिस तरह दानिएल ने उपवास रहकर प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। 3 बार आहार लेते हैं, उसमें शायद आप सुबह ब्रेकफास्ट रोक सकते हैं, लंच को रोक सकते या डिनर रोक सकते हैं। इन 3 समयों में किसी ना किसी एक बार को आहार लेना स्किप कीजिए। 2 या 3 से 4 घंटे उपवास रहकर परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल कर, जिस तरह दानिएल ने प्रार्थना किया है, आप भी प्रार्थना करो, कोशिश करो, पूछो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, तेरी योजना क्या है, तू क्या करना चाहता है। बहुत लंबे समय से मैं इस बीमार से पड़ा हूँ, बहुत लंबे समय से मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, मुझे आशीष दे पिता, कहकर जिस तरह दानिएल ने उपवास रहकर प्रार्थना किया अपने देश के लोगों के लिए, आप भी प्रार्थना करके देखिए, ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। यहाँ दानिएल मांस नहीं खाया, दाख मधु नहीं पिया और अच्छा भोजन उसने नहीं लिया, लेकिन कुछ सब्जी से अपना नॉर्मल फूड खाया और उसके बाद उपवास रहकर प्रार्थना करने लगा। बाइबल में नहीं लिखा है कि किस समय से किस समय तक दानिएल ने प्रार्थना किया है, लेकिन उसने उपवास तो किया है। वो सुबह हो या दोपहर हो या रात हो, हमें नहीं पता, यह नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन उसने 21 दिन के लिए परमेश्वर के साथ उपवास रहकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने जवाब भी दिया। मैं पहले दिन से लेकर 21 दिन तक तू जो भी तेरे मुंह से निकले हुए बातों को मैंने सुना है। मैं तुझे उत्तर देने आया हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। तू मेरे दृष्टि में अति प्रिय है दानिएल, मैं तेरी हर एक बात मैं सुन रहा हूँ। मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ, आने वाले दिनों में जो होने वाला है सब बातों को मैं तुझे बताने वाला हूँ। और परमेश्वर ने दानिएल को हिम्मत दिया, मजबूत किया और कहा कि तू मत डर, मैं तुझे आशीष दूंगा, आने वाले खतराओं से बचाऊंगा और तेरी देश की दशा क्या क्या होगी, सब बातों को दानिएल से परमेश्वर ने बताया। इस दानिएल पुस्तक और प्रकाशित वाक्य ये 2 इंटर रिलेटेड है। मैं आपको इस प्रोफेसीज को, भविष्यवाणियों को इस संदेश में बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं इस संदेश के द्वारा एंकरेज करना चाहता हूं कि आप भी फास्टिंग प्रेयर करो। दानिएल की तरह 21 दिन उपवास रहकर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाकर प्रार्थना करके कोशिश करो, तब ज़रूर परमेश्वर आपको जवाब देगा। आप अपनी परिस्थिति को जांचो, मैं कैसा हूँ, मेरी स्थिति कैसी है, क्या मैं परमेश्वर से दूर हट गया हूँ, क्या परमेश्वर को मुझे कोई हमारे संबंध को रोक रहा है। एक बार जांचो। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास उत्तर नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता, डिप्रेशन में अपना जीवन गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, समय बीत जाता है, लेकिन परमेश्वर के आशीष नहीं मिलते। अगर आपको आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एक बदलाव देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जवाब पाना चाहते हैं, तो दानिएल की उपवास प्रार्थना करो। आप भी कुछ नहीं जी, सिर्फ 3 घंटे उपवास रहकर घर में प्रार्थना करो। आप दानिएल की फास्टिंग प्रेयर में पानी पी सकते हैं, लेकिन 1 मील, सुबह नाश्ता हो, दोपहर लंच हो या डिनर हो, 3 बार में से 1 बार स्किप करो, कुछ मत खाना 1 बार। 3 से 4 घंटे प्रार्थना करो। इसी तरह 21 दिन कंटिन्यू करो। हर दिन जो भी परमेश्वर से आप बोलना चाहते हैं लिखकर एक पुस्तक में प्रार्थना करो। ज़रूर आप अपने जीवन में 21 दिन के बाद परमेश्वर के द्वारा जवाब पाएंगे। ये सच है। दानिएल के जीवन में परमेश्वर ने इस तरह किया है। आप भी एक बार इस तरह दानिएल की फास्टिंग प्रेयर कोशिश करके देखो। बहुत से लोग मुझे बताते हैं, भाई हम नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम फास्टिंग प्रेयर पूरे दिन नहीं रह सकते, क्या करें? तो आप दानिएल की फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं। आप रात के समय फास्ट रहिए, 3 से 4 घंटे परमेश्वर से समय बिताइए, गीत गाओ, स्तुति करो परमेश्वर की, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर से प्रेयर करो, इंटरसेशन करो। तब ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और 21 दिन के बाद आपके जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी आत्मिक जीवन में बदलाव देखेंगे, आपकी फाइनेंस में बदलाव देखेंगे, आपके बच्चों में बदलाव देखेंगे, आपके घर में आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आत्मा आपके पूरे घर में समा जाएगा। अगर आपके घर में कोई शैतान से पीड़ित है,
उपवास प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा भी घर में से बाहर निकल जाएंगे। ये सच है। उपवास प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। एक बार यीशु मसीह के चेलों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु ये लड़का क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, हमने बहुत प्रार्थना की। तब प्रभु ने जवाब दिया कि इस तरह की दुष्ट आत्मा बाहर निकालने के लिए सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। जी हाँ, उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो, बीमारियां हो, घर में असमाधान हो, लड़ाई झगड़ा हो, जो भी हो, परमेश्वर की आत्मा आप में आएगी और आपके आसपास सब चीज़ों को परमेश्वर बदलाव देगा। ये सच है। कोशिश करके देखिए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से इस संदेश को हम क्लोज करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग भी प्रभु उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं उन सबको प्रभु इस संदेश के द्वारा हम एंकरेज करते हैं। प्रभु हम उनको तेरे नाम पे विनती करते हैं पिता कि दानिएल की फास्टिंग प्रेयर करने के लिए मदद कर पिता। जितने लोग भी निर्णय लिया कि मैं उपवास प्रार्थना करूंगा उनको एक मौका दे। इस दानिएल की फास्टिंग प्रेयर यानी 21 दिन प्रभु तेरे सामने अपने आप को नम्र बनाकर उनके पापों को स्वीकार करके तेरे सामने दीन बनकर प्रभु दानिएल की तरह प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। जितने लोग भी बंदियों में पड़े हैं, दुष्ट आत्मा की प्रभाव में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बच्चे को बीमारी है, घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन सबको प्रभु ये फास्टिंग प्रेयर के द्वारा छुटकारा पाने के लिए सहायता कर पिता। उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बदलाव देखने के लिए सहायता कर। तू ही इन भाइयों और बहनों को याद कर, जो भी ये वचन सुन रहे हैं उन सबको तू चिता, तू उनको एंकरेज करके ये उपवास प्रार्थना करे और जीवन में बदलाव देख सके। ये प्रार्थना सुन और मदद कर पिता। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता। आमीन आमीन। बहुत से लोग प्रार्थना कैसे करें, उपवास प्रार्थना कैसे करें, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लॉर्ड्स हाउस चैनल में मैंने बहुत से सवालों का जवाब दिया है। एक बार लॉर्ड्स हाउस चैनल पे जाइए, संदेशों को सुनिए और जितने लोग भी इस तरह के क्वेश्चन से आपको पूछते हैं आसपास जो नए विश्वास में है, उन सबको इन संदेशों को व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, शेयर करो इन संदेशों को या लाइक करो, ताकि जितने लोग इन जैसे सवालों से अपने मन में विचार रखते हैं उनको ये संदेश पहुंच सके और परमेश्वर उनसे बात करे। हालेलुया। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन संदेशों को लाइक करो और शेयर कीजिए और इस नम्र सेवकाई में आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और यदि प्रभु ने आपको प्रेरणा दिया है इस सेवकाई में सपोर्ट करने के लिए तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।